कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चांद को, मुझे केवल तू दिखाई दे। तो प्यारे साथियों, माँ भारती के वीर जवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आपको पता है आर्मी GD, आपका आर्मी अग्निवीर 2024 के आपके सी का आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद आपका अगला पड़ाव जो है आपका सेकंड फेज यानी कि आपका फिजिकल का है। उसके साथ साथ आपके मेडिकल भी होंगे और सबसे जो मेन आपकी लड़ाई है वो आपका फिजिकल में ही होनी है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी बच्चे काफ़ी ARO में बहुत यानी कि 60-60 हज़ार 50-50 हज़ार बच्चों को पास किया गया है। वैकेंसी केवल वही 400-500 वैकेंसी हैं। तो यानी कि इसका मतलब यही है केवल और केवल जो आपकी मेन लड़ाई है वह आपकी जो होगी वह आपकी कहाँ होगी, फिजिकल में होगी। तो हम यह भी देखेंगे आपका कि फिजिकल में आपके कितने बच्चों को पास किया जाता है, कितने बच्चों के बेस्ट जोड़ेंगे और किस फेज में आपका फिजिकल होना है, किस फेज में आपका फिजिकल नहीं होना है, यानी कितने नंबर आपको फिजिकल के दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए साथियों, आपके लिए बात कर लेते हैं हम आपका जो सबसे मेन बात है आपका, हम आपका फिजिकल पे भी चलेंगे, आपका फिजिकल के कितने नंबर मिलेंगे। सबसे मेन बात है आपका कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं, यानी कि अभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हैं और लास्ट टाइम पे वो क्या कर लेते हैं, आपका वैकेंसी से आपका यानी कि बाहर हो जाते हैं, बाहर का रास्ता देखना होता है। तो यदि वैकेंसी से आप बाहर ना हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो, यानी कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, कितने नंबर आपको मिलेंगे, इसके बारे में आपको हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों याद रहे, आपको पता है सेकेंड फेज में आपका फिजिकल होने हैं। और फिजिकल की यदि मैं बात करता हूं तो आपको पता है साथियों 1600 मीटर की दौड़ है। और 1600 मीटर की दौड़ जो बच्चा 5:30 से पहले यदि लगा लेता है तो उसको टोटल जो अंक मिलेंगे वह आपका मिलेंगे 60 अंक, जो कि आपका सबसे ज्यादा अंक होंगे, यानी कि इसको बोलेंगे आपका फर्स्ट जो आपका आएगा। सेकेंड यदि मैं बात करता हूं, जो बच्चा आपका 1600 मीटर का एक्सेलेंट जो फिजिकल मारेगा उसको मिलेंगे 60 अंक। और जो बच्चा 5:31 से 5:45 तक मारता है तो उसको जो अंक दिए जाएंगे वो कितने जाएंगे साथियों, 48 अंक दिए जाएंगे। यानी कि 5:31 से और लेकर के 5:45 जो मारेगा आपका 48 अंक उसको दिए जाएंगे। और यही आपका मेन कंपटीशन होगा, को बच्चा आपका 60 अंक लेता है, कौन सा बच्चा आपका 48 अंक लेता है। सबसे मेन आपका जो बात है वो आपका यही होनी है। देखिए साथियों, 100 बच्चों का बैच जोड़ेगा। 100 में से यदि मैं बात करता हूं, आपका पास होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वह 30 बच्चे हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। इतने बच्चे आपके एक आपके जो ग्रुप से आपके उठाते जाते हैं, आपका 30, 35, 40। अब यहां साथियों यदि फेल होने के चांसेस कितने करेंगे, तो आपको पता है 60 बच्चे हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, या फिर 70 बच्चे आपके एक ग्रुप से आपके यानी कि फेस से आपका फेल होंगे। यानी कि आपका जो आपका एक ग्रुप आपका दौड़ेगा उसमें से आपके 60, 65, 70 बच्चे यानी कि फेल होने हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल मान लीजिए यदि 100 बच्चे दौड़े तो उसमें से फिक्स है कि 60, 65, 70 बच्चे आपके उसमें से फेल होने हैं। इसके बाद आपके मेडिकल में फेल हो जाते हैं। मेडिकल में यानी आपको मान लो 40 बच्चे को लिया जाता है तो 40 में से वही 15 से 18 बच्चे आपके पास हो पाते हैं। उसके अलावा आपके जितने बच्चे बचेंगे आपके 22 से लेकर के आपके 25 तक, वह सभी के सभी बच्चे क्या करते हैं साथियों, इसमें फेल हो जाते हैं, यानी कि बाहर का मुंह देखना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना साथियों। तो फिजिकल में जिसका भी कोई दिक्कत हो तो एक बार आप फिजिकल अपना चेक करा लीजिएगा, रीमेडिकल आप करवा लेना और फिजिकल में सभी के सभी साथ जुड़ जाएगा। देखो साथियों, अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे यदि आए, आपको पता है साथियों आपका सी आपका एग्जाम हो चुका है, सी का आपका रिजल्ट आ गया। सेकंड फेज से आपका इसमें आपका फिजिकल और आपके मेडिकल होने हैं। तो साथियों इसमें आवश्यकता क्या होगी, यानी कि जब हम फिजिकल देने जाएंगे तो उससे पहले हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना इन बातों को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, 10th की मार्कशीट हो या आपका 10+2 का यदि आपने बड़ा हो या आपका 8th का हो, ITI वगैरह का हो, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हों उनके 3-3 फोटोकॉपी अलग से होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 3-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लेके जाएं वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल यदि आप नहीं लेके जाते तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस में आपका 3 फोटोकॉपी। आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपका फिजिकल से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ये ध्यान रखना साथियों। अब ऐसा नहीं कि आपका जो पेपर आपने दिया है सी का आपका दिया था वही आपका एडमिट कार्ड होगा, नहीं होगा। आपका न्यू आपका एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपका पहले आपको मिल जाएगा।
वह आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका क्या नाम है, एडमिट कार्ड ले गया, और 3 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की होनी चाहिए। जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा एक तो वह आपका, उसके साथ साथ उसकी 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। आप यदि ये बोलें कि मान लीजिए हम 18 साल के नहीं हुए तो हमारा पैन कार्ड नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड होना चाहिए। एक बात का याद रहे साथियों कि आपको पता है आपका नाम मैच जो करता है वो कहां से करता है, आपके 10th की मार्कशीट से आपका नाम मैच करता है। जो भी नाम आपके 10th की मार्कशीट में हो वही सेम नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, यानी कि दोनों में सेम नाम होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि 10th की मार्कशीट में और कुछ है, आधार कार्ड में और कुछ है, तो साथ याद रखना 10th की मार्कशीट को ले जा करके आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड का और 10th की मार्कशीट का ही आपका मान्य होता है। मेन बात होती है आपकी 10th की मार्कशीट, तो दोनों में एक नाम करा लीजिएगा 10th की मार्कशीट ले जा करके, यानी कि प्रत्येक 3 दिन फोटोकॉपी ये होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे चलें, 20 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो का भी वो है बैकग्राउंड, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अब ये बात आती है कि फोटो कब का होना चाहिए, तो लास्ट 3 मंथ का, यानी कि 3 मंथ पहले का नहीं होना चाहिए, 3 मंथ तक का होना चाहिए, और जिसमें आपका एकदम क्लीन सेव होनी चाहिए, और कटिंग एकदम आपके आर्मी वाली कटिंग होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं कि यहाँ तक के बाल लटक रहे हैं तो सीधा बाहर कर दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि बिल्कुल फौजी वाली कटिंग होनी चाहिए और एकदम क्लीन सेव होनी चाहिए, और 3 माह तक का केवल और केवल पासपोर्ट साइज फोटो आपका लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखें, मूल निवास पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है आपका मूल निवास पत्र आपका होना चाहिए। और मूल निवास पत्र आपको पता साथियों, यानी कि एक बार ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास पत्र आपका, जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वह 6 माह तक होना चाहिए। इसमें कोई ये मत चला करना अपडेटेड होना चाहिए। इसमें कोई यदि चालाक कर ले कि मान लीजिए कहीं किसी, मान लीजिए अभी बनवाया हो, उसी प्रकार से उठा के ले जाएं किसी फर्जी वगैरह को, तो साथ ही ध्यान रखना फौजी की मार बहुत बुरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। भाई जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो 6 मंथ तक का होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ से आपने आपका स्कूलिंग की है उसका आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका मेन बात है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास 10th हो, 12th आपका 10th हो, 12th हो, आपका 8th हो। अब बात याद करते हैं हमें कौन सा ले जाना है। आप यदि ट्रेड्समैन वाले हैं तो आपको 8th वाली आपकी मार्कशीट ले जानी है। साथ के साथ इसमें आपका जो आपकी 8th की मार्कशीट होगी आपकी टीसी होगी, टीसी पे आपके राज्य सरकार के आपके हस्ताक्षर यानी कि आपके होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखें, आपका 10th की जो मार्कशीट है, या फिर जिस बच्चे ने आपका 10th की मार्कशीट आपका जीडी वगैरह का है, और 10+2 आपका जिसने भरा है, यानी कि आपका टेक्नीशियन वाला, आपका एनए वाला, जितने बच्चे हैं आपके क्लर्क वाले, तो वह आपके 10+2 ले जाएगा। बट ओरिजिनल ले जानी है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 फोटो स्टेट इसके साथ ले जानी है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आप अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अविवाहित प्रमाण पत्र की जांच कैसे होती है वो ध्यान रखिएगा। अविवाहित प्रमाण पत्र आपका सरपंच जो आपके हैं, आपके पार्षद जो हैं, यानी कि प्रधान सरपंच पार्षद, उनके आपके उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, जो कि आपका मिलेगा उस पर सरपंच के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो कि उसमें पुष्टि करता है कि यह बच्चा आपका हमारे यहाँ से और इसका आपका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि विवाहित पुरुषों को इसमें नहीं लिया जाता है, केवल अविवाहित पुरुषों को लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है आपका, तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। जिनका बना हुआ है तो वो ठीक, नहीं बना हुआ है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिनका बना हुआ है केवल उनका ही अप्लाई होगा, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट ले आइए, एबीसी कोई भी हो आपके पास। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, नेशनल का हो, चाहे आपका कोई भी हो, राज्य स्तर का हो, स्टेट का हो, लेकिन ले जाइएगा उसको साथ के साथ। यदि आपका ओरिजिनल हुआ, इसको आपका वो जांच करेंगे आपके यानी कि अधिकारी, यदि आपका ओरिजिनल होता है तो आपको उसको बोनस पॉइंट मिल जाएंगे आपके फाइनल मेरिट में, नहीं होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, या तो आपका एडमिट कार्ड के संग आपका एफिडेविट आता है, नहीं तो आप 30-40 रुपये का बनवा लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, एफिडेविट मेन होता है भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रैली भर्ती देखने जाते हैं, रैली भर्ती आप मान लीजिए देखने गए, यदि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी दुर्घटना का मतलब क्या हो जाता है, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि मान लीजिए घायल हो गए, यानी कि दौड़ लगाते हुए मान लीजिए गर्मी पड़ेंगे तो मान लो घायल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी आपके आर्मी की बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसकी जिम्मेदारी आपके घर वालों की रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सीधा स्पष्ट रहता है कि आपका उस पर आपके पिता वगैरह के आपके हस्ताक्षर होंगे, यानी कि आप जो आपका रैली में बच्चे को भेज रहे हो इसमें आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आगे आपका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और आपका लाइसेंस, ये आपका लास्ट में मांगे जाते हैं, जब आपका क्या नाम है फाइनल आपका जब ज्वाइनिंग हुई तब आपका मांगे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बने हुए तो ठीक, नहीं तो आपका बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक आपका चैन से बन जाएंगे तो और बढ़िया बात है। बाकी आपको मैंने जो बताए हैं इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इस पर मैन ध्यान रखना, आप इतने अच्छे लेवल की दौड़ कीजिए कि आपका 5:30 से आपका पहले टाइमिंग आ जाए, जिससे आपको 60 के 60 अंक मिल जाए, फाइनल मेरिट में भी आप बाहर ना हो। आगे देखिए 5:45 वालों को आपको 48 अंक मिलेंगे। मेडिकल अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पहले सुधरवा लीजिएगा। और मैंने आपको बताया भाई सबसे मेन जो आपका कंपटीशन वो आपका यहीं के कंपटीशन है,
बाकी आपका ये मैंने जितने बता दिए हैं, और ध्यान रखना इस चीज़ का, 3 फोटोकॉपी साथ में ले जाना, ये बात ध्यान रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, अब यदि किसी का कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है, या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9557807448, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। कोई भी यदि आपको दिक्कत होती है किसी भी सर्टिफिकेट वगैरह से लेकर के, आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए साथियों, इसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। यदि धन्यवाद, बेटे के गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।